छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत 1 नवंबर से हो चुकी है, लेकिन इस बार चुनाव, मतदान और दीपावली की वजह से कई क्षेत्रों में धान खरीदी कम हुई। किसान धान खरीदी केंद्रों तक नहीं पहुंच पाए। स्थिति ये बनी है कि पिछले साल 15.31 लाख टन धान खरीदी हुई थी, जबकि इस बार खरीदी का आंकड़ा अब तक इसके आसपास भी नहीं पहुँच पाया है। धान खरीदी में कमी को लेकर कांग्रेस बीजेपी का घोषणा पत्र भी चर्चाओं में है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में प्रति क्विंटल 3200 रुपए देने का वादा किया है, जबकि भाजपा ने धान का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 3100 रुपए देने का वादा किया है। अब मसले पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी का कहना है कि किसानों को दी गारंटियों को पूरा किया जाएगा। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। जो हमने घोषणा पत्र में कहा है वो सब करेंगे और निर्धारित समय में करेंगे। जो माननीय मोदी जी की गारंटी उस गारंटी को पूरा करेंगे। नहीं, कम हुई है, ज्यादा हुई है, अभी अवधि के बाद निर्धारित होगा। कर्जा कम पटा रहे हैं लोग, ऐसा है। किसान मंडी में धान नहीं ला रहा है, सोसाइटियों में धान नहीं बेचने जा रहा है। उसकी वजह यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने 3100 रुपये क्विंटल धान खरीदने की बात की है और एक मुश्त पैसा देने की बात की है। दूसरा, 2 साल का बोनस देने की बात की है। कहीं ना कहीं उस बात का असर दिखता है और किसानों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से 21 क्विंटल धान और 3100 रुपये से भुगतान होगा। इसलिए मंडियों में धान नहीं आ रहा है। बीजेपी वार करे और कांग्रेस कैसे चुप बैठ सकती है। कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को दिन में सपने देखने की बीमारी हो गई है और किसानों को 3 दिसंबर तक कांग्रेस की सरकार बनने का इंतजार है। जनता पार्टी के नेताओं को दिन में सपना देखने की बीमारी लग गई है। भाजपा नेताओं को याद करना चाहिए 2018 का वो दिन जब मतदान समाप्त हुआ और किसान कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भरोसा करने के बाद धान बेचने नहीं गए थे और भूपेश बघेल जी ने जब आह्वान किया तब किसान धान बेचने गए और किसानों का कर्ज माफ किया गया, धान का 2500 दिया। वही स्थिति अभी भी निर्मित है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर किसान भरोसा कर रहे हैं। जो 3200 पर धान की कीमत मिलेगा, किसानों को कर्ज माफी होगी और भी अनेक योजनाएं कांग्रेस ने घोषणा की है। तो किसान सिर्फ कांग्रेस की सरकार बनने का इंतजार कर रहे हैं और कांग्रेस घोषणा पत्र पर भरोसा किए हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी लगातार जारी है। साथ ही किसानों के धान नहीं बेचने पर सियासत भी शुरू हो गई है। इसको लेकर बीजेपी किसानों को गारंटी पूरा करने का आश्वासन दे रही है, तो कांग्रेस का कहना है कि किसानों को कांग्रेस सरकार बनने का इंतजार है। अब 3 दिसंबर को परिणाम बताएंगे किसानों ने किस पर अपना भरोसा जताया है। रायपुर से IND24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। धान खरीदी पर सियासत के क्या मायने? क्या बीजेपी कांग्रेस के वादों से कम हुई धान खरीदी? क्या किसान कर रहे अगली सरकार बनने का इंतजार? इस बार किसान किस दल पर जताएंगे भरोसा? एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है गुहार छत्तीसगढ़ में। तो धान खरीदी पर अब सियासत हो रही है। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी तो शुरू हो गई है, लेकिन इस बार अब तक धान खरीदी का जो आंकड़ा है वो पिछले साल के आंकड़े के आसपास भी नहीं पहुंच पाया है। और इसके साथ ही अब इस मुद्दे को लेकर के जोरदार सियासत भी देखने को मिल रही है। चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। एक एक करके उनका आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सत्यप्रकाश सिंह जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिरुद्ध दुबे जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे निश्चय वाजपेयी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा अनिरुद्ध दुबे जी से। अनिरुद्ध जी, एक बात बताइए, पिछली बार जो रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी हुई थी और इस बार जो आंकड़ा दिख रहा है वो उसके आसपास भी नहीं दिख रहा है। 15.31 लाख टन की धान खरीदी हुई थी और इस बार काफ़ी कम हुई है। आप इसका कारण किसे मानते हैं? क्यों इस बार धान खरीदी कम हो पा रही है? अनिरुद्ध जी। सरकार बन जाने दीजिए, अपने आप में बढ़िया धान खरीदी होने लग जाएगी जी। देखिए क्या है, 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू होती है और दूसरी बात यह है कि 1 नवंबर से तो पूरा चुनाव का माहौल था। फिर सामने दिवाली थी, 12 तारीख को जहां तक के दिवाली थी, तो त्योहार में जहां सब मशगूल थे, पूरी दुनिया उसमें त्योहार में समाई हुई थी।
17 तारीख को छत्तीसगढ़ में चुनाव था और गांव-गांव हर जगह पे जो है चुनावी वातावरण था। क्या गांव क्या शहर पूरे लोग चुनावी वातावरण उसमें मशगूल थे, तो कहीं ना कहीं उसका असर पड़ा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे किसान जो है चुनाव में लग गए थे जी, लेकिन एक हवा थी। और दूसरी बात यहाँ की दो जो पर्व हैं, एक तो तुलसी विवाह एकादशी, जो एकादशी ठीक है अनिरुद्ध जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जाना चाहूंगा सत्यप्रकाश जी के पास। मैं आऊंगा आपके पास वापस। सत्यप्रकाश जी, जो बात बीजेपी कह रही है कि भाई किसानों को जो गारंटियां हमने दी हैं उनको हम पूरा करेंगे और कई तरह की बातें वो बोल रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर सत्यप्रकाश जी? देखिए दिव्यांशु जी, एक विजय बघेल जी को एक किसान ने क्या बोला था, उनके मुंह के पे ही बोला था। एक मैं समझता हूँ कि एक तरह से तमाचा दिया था कि भाई आप हमको 4000 भी दोगे तो भी हम आपको वोट नहीं देंगे, क्योंकि काका ने जो बोला था वो दिया। आपने 2100 बोला था तो बल्कि आपने 1700 रुपए पे खरीदा था 2100 बोल के, 300 बोनस वो दिया नहीं, और एक समय तो 1700 बोल के 1370 पे खरीदा था। तो भरोसा कहाँ से लाओगे? आपने हमेशा ठगा है उनको। और एक और चीज मैं बोलूंगा, हमने जो बोला 2500 बोला 2640 दिया, तो किसानों को मालूम है कि ये जो सरकार है, ये जो मुख्यमंत्री है, ये जो पार्टी है, जो बोलेगी वो करके दिखाएगी। तो देखिए पूरे भारत की बात भी आप कर लीजिए। कल ही नाबार्ड की रिपोर्ट आई है कि सबसे ज्यादा कर्जा किस राज्य में किसानों में है। तो पहले नंबर पे पंजाब है, दूसरे पे गुजरात है, तीसरे पे हरियाणा है। तो किसानों के साथ ये क्या करते हैं, छल कैसे करते हैं, सबके सामने। और इनको भरोसा है कि भूपेश बघेल की सरकार बनेगी तो हमारा जो कर्जा माफी होगा, हमको 3200 रुपए भी मिलेगा। इसकी वजह से भी कोई कहीं किसान लोग नहीं बेच रहे धान। और सबसे महत्वपूर्ण एक और चीज भी है जो अनिरुद्ध जी ने बोला कि त्योहार भी था, इस बीच चुनाव भी आया, तो थोड़ा सा उसकी वजह से लोग दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं। त्योहार में हो गया, चुनाव में बहुत सारे किसान नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं जो किसान हैं, तो उसमें लगे रहते हैं, इसकी वजह से भी हुआ है। मगर सबसे बड़ा जो भरोसा है भूपेश बघेल के ऊपर, जो भरोसा है कि जो बोलेंगे वो करके देंगे, क्योंकि वो देखा है। अब 15 साल में वो नहीं दिखा है। तो वहीं पे बात बोलना चाहूंगा कि किसानों ने खुद ने ये बात की है ना, विजय बघेल जी के ऊपर हो या, और सबसे बड़ी बात जो अजय चंद्राकर की आप ले लीजिए, 21 क्विंटल तो एक समय था वो बोलते थे कि छत्तीसगढ़ में होता ही नहीं कहीं 21 क्विंटल, सरकार ये ठग रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, अलग अलग बातें करते हैं। तो किसानों ने देखा है कि हमारे साथ में छलावा हुआ है, हमको अपशब्द तक बोले गए, दिल्ली में बैठे इनके आकाओं ने आतंकवादी तक घोषित कर दिया था। तो ये तमाम चीजें हैं, उनको मालूम है कांग्रेस पार्टी जो बोलेगी करके दिखेगी, इसलिए वो रुके हुए हैं। पिछली बार भी आपको याद होगा 2018 में जो चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने भूपेश बघेल जी, उन्होंने किसानों से आह्वान किया तो बेचना शुरू किए थे। तो उनको भरोसा है भूपेश बघेल के ऊपर, कांग्रेस पार्टी पर, जो बोलेगी करके देगी। इसलिए देखिए जैसे सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनते ही भूपेश बघेल जी कर्जा माफ करेंगे और किसान फिर बहुत बंपर खरीदी होगी, बहुत बंपर से वो बेचेंगे और हमारी सरकार खरीदेगी। एक एक दाना की जो बात होती है ना, वो हम खरीदेंगे। इनके जैसे छल नहीं करेंगे। हमने जो बोला 3200 में लेंगे, और किसानों के ऊपर जो भरोसा है वो बरकरार रहेगा, छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पर, हमारी पार्टी के ऊपर। ठीक, चलिए ठीक है, आप ही की बात पर मैं रिएक्शन लेता हूं। निश्चय जी भी हमारे साथ जुड़ गए। निश्चय वाजपेयी जी, बीजेपी प्रवक्ता। निश्चय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। आपने सत्यप्रकाश जी की बात सुनी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए ऐसा है, हमने तो छत्तीसगढ़ में पहली बार देखा, हम किसानों ने, कि रकबे काटे गए किसानों के, उनके जो बेचने की पात्रता है उसको कम करने का काम किया गया। हमने पहली बार देखा कि बारदाना हमको समय पे नहीं मिला, और गांव में हर अंदर गांव में किसानों को बारदाने मिल गए, लेकिन इस सरकार ने बारदाने नहीं दिए। खाद की कालाबाजारी कराई, जबरदस्ती का गोबर बेचा और उन किसानों के जो घर है वापस कर दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 दिसंबर से खरीदी शुरू करेंगे, ऐसा इन्होंने 2 साल लगातार, 3 साल लगातार किया। उस करके जो हमारे यहाँ का फसल, किसान के साथ क्या समस्या है, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार हुआ करती थी, किसान सीधा फसल को काटते थे और ले जाकर के सोसाइटी में बेचते थे, उसको रखने की व्यवस्था उनको आवश्यकता नहीं होती थी, उस करके वो बिगड़ गई जी। जब इन लोगों ने 1 दिसंबर से खरीदी शुरू की तो किसान को 2-2, 3-3 महीना अपने फसल को रखना पड़ा, उस करके उसके चूहे भी फसल को खाए, उसके साथ साथ उसका वजन भी कम हुआ, सूख करके बहुत से नुकसान किसानों ने झेले। तो थोड़ा सा उन्होंने अपनी फसल को उस तरीके से एडजस्ट किया था। इन्होंने अभी जो 1 नवंबर कर दिया चुनाव के दबाव में आकर के और किसानों के आक्रोश के कारण से, तो और ये भी सही है कि दीपावली का जो एक और त्योहार था और साथ ही साथ वोटिंग भी थी हमारे यहाँ, तो थोड़ा सा हमारे यहाँ फसल कटनी लेट हुई है, इसलिए लेट पहुंच रही है। पर्याप्त संख्या में जितना धान पहुंचना चाहिए धान पहुंच रहा है। ये इस सरकार के बारे में तो लोगों की धारणा ये है कि इन्होंने जितने प्रकार से तकलीफ दे सकते थे, मतलब जब उनको जो मिट्टी मिला, गोबर जबरदस्ती 10 रुपए किलो में बेचा जाता है ना, आप उस किसान के आंसू देखिए। और ये हमारे किसानों ने जितनी सुविधा भाजपा की सरकार में ली थी, उसके ठीक विपरीत कांग्रेस की सरकार ने किया। ये लोग केवल विज्ञापन की सरकार है, और किसान, मजदूर, गरीब, गांव के सभी लोग इनसे इतने त्रस्त हैं। महिलाएं जिनसे इन्होंने वादा खिलाफी की,
ये सारे के सारे ट्रस्ट है और उन्होंने वोटिंग करके ये तय कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये इनको भी समझ में आ चुका है। ये जितनी अनर्गल बातें कर लें, 2-3 दिन और कर लें ये लोग, इसके साथ साथ केवल, और आप ये मानिए कि हर चीज का जो है ना किसानों ने अपना जवाब दे दिया है, मजदूरों ने अपना जवाब दे दिया है। ठीक है, चलिए ठीक है। सत्यप्रकाश जी आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले अनिरुद्ध जी के पास वापस जाना चाहूंगा। अनिरुद्ध जी कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे। जी अनिरुद्ध जी, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी जी दिव्यांशु जी, मैं यही कह रहा था कि अभी क्या है कि ये जो है ना बड़ा झंझावत था इस महीने में, दिवाली का त्योहार, फिर उसके बाद जो है आपका चुनाव, और चुनाव के बाद फिर जो चुनावी चर्चा का दौर, फिर एकादशी का जो पर्व यहाँ पे बहुत मतलब है ना उत्साह के साथ मनाया जाता है, और पूरे गांव के लोग जो है उसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं, खास करके क्योंकि कृषि व्यवस्था तो गांव से जुड़ी हुई है। उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा, मतलब कल भी मनाई गई छत्तीसगढ़ में, और आज भी खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वहां पे पुन्नी मेला करके रायपुर से लग के खारून नदी में होता है, वहां पे गए थे, डुबकी लगाने गए थे, उनके बहुत करीबी लोग भी गए थे। और यही नहीं, राजिम में भी मेला भरा। तो इस तरीके का जो है ये सिलसिला आज तारीख तक चलते रहा है, मतलब पूरे जो है ये आज तारीख तक जो है पूरे उत्सव ही चलते रहे, चुनावी उत्सव, त्योहार उत्सव, ये उत्सव। और उसके बाद भी ये देखिए, अभी भी धान खरीदी मेरे हिसाब से तो जो है कम ही होगी। उसका कारण है कि अभी चुनावी चर्चाओं का दौर हो रहा है, ये है वो है, और 6 दिन के बाद वैसे भी नतीजे आने वाले हैं। नतीजे आने के बाद भी 2-3 दिन चर्चाओं में पूरा रहेगा, ये सारे लोगों का ध्यान इस पे रहेगा कि सरकार किसकी बन रही है। और फिर क्या है कि मुद्दा किसानों का है, तो देखिए किसानों के बीच, मतलब सामान्य आदमी से जो चर्चा, जो शहर का कोई आदमी है उसकी तुलना में आज गांव में इस चीज की ज्यादा चर्चा हो रही है, जो कृषि अर्थव्यवस्था से जो लोग जुड़े हुए कि किसकी सरकार आ रही है। तो चुनाव के नतीजे 3 तारीख को आने के बाद भी 3-4 दिन वही क्रम चलेगा। मैं समझ पा रहा हूं जहां तक कि ये है कि जो 2nd वीक आएगा दिसंबर का, तो उसके बाद जो है धान खरीदी का जो मामला जोर पकड़ेगा, और जो अभी जो है कि ये कम हो रही है, वो हो रही है, तरह तरह की जो अटकलें हैं उस पर जाकर विराम लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। सत्यप्रकाश जी, जो बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, या जो बात निश्चय जी ने अभी कही है, वो तो कह रहे हैं कि भाई वहाँ का जो किसान है छत्तीसगढ़ का, वो आपके पिछले 5 साल के काम से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। क्या बोलेंगे? देखिए दिव्यांशु जी एक चीज मैं बताना चाहूंगा। देखिए मैं तथ्यों के साथ बात करना चाहूंगा। निश्चय जी ने बोला कि भाई बारदाना नहीं मिल रहा था, ये काला बाजारी हो रही थी। देखिए मैं, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एंड फूड एंड पब्लिक रिलेशन का ये पत्र है, ठीक है। ये अनिरुद्ध जी को मालूम होगा बहुत अच्छे तरीके से कि एक बार सरकार ने बोला था कि हम 86 लाख मेट्रिक टन खरीदेंगे, उसके बाद वो 62 लाख कर देते हैं, और अमित शाह डिनर पे तो ये पत्र या तो झूठ बोला, जो सेक्रेटरी है फूड डिपार्टमेंट के, उनके खिलाफ या तो मानहानि का दावा ठोके जाए, केस किया जाए, अशोक कुमार के द्वारा साइन किया हुआ, ठीक है। इसी के अंदर बारदाना के बारे में जितनी हमने मांग की थी उससे कम कर दी जाती है। इसमें पूरा मैं पूरा दिखा देता हूँ आपको, इसमें हमारे फिगर के साथ है, ये फिगर के साथ इसमें बकायदा लिखा हुआ है कि कैसे कैसे आपको कम कर दिया गया है, ठीक। ये निश्चय जी हंसने से नहीं होगा, ये आपकी सच्चाई, आपके किसान हो चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, आप लोग के चेहरे के सामने लाके तमाशा करते हैं, पहली बात। दूसरी बात और मैं बताता हूँ कि अभी भी देखिए 9-10वां साल है मोदी सरकार की चालू हो गई है, ठीक है। 2021 में 10,881 किसानों ने आत्महत्या की। 2014 में जो कर्जा 9.6 लाख करोड़ था, वो 2021-22 तक जाते जाते 23.44 लाख करोड़ हो गया। भाई आपकी मोदी सरकार है, 9 साल से किसानों के लिए बहुत ढिंडोरा पीटते। 700 किसानों की शहादत हो जाती है, उसमें सुनते नहीं, उसमें मैं ज्यादा नहीं जानना चाहूंगा, पूरी दुनिया जानती है उसके बारे में, ठीक। किसान सम्मान निधि के ढिंडोरा पीटते हैं, वो भी करीब वो 67,000 करोड़ का जो बजट था उसको कट करके 59,000 करोड़ का कर दिया जाता है। क्यों भाई? तो ये इनका जो है ना, बस्तर का हर कोई जानता है। अनिरुद्ध जी और बेहतर तरीके से बता देंगे कैसे उनसे फंडिंग वापस 18% ब्याज के साथ वापस पैसा मांगा जाता है, जो ये ट्रांसफर कर देते हैं, फिर बोलते गलती हो गई। भाई बैंक 1 रुपया नहीं देता है। दिव्यांशु जी आपको भी मालूम है, एक मध्यम वर्गीय परिवार अगर लोन ले जाए तो 1 रुपए का लोन ऐसे नहीं देती बैंक, और आप करोड़ों ट्रांसफर कर देते हो, फिर आप बोलते हमारी गलती हो गई, वो भी 18% ब्याज के साथ। भले गरीब किसान से आप इतना प्रताड़ित करोगे आप, तो ये जो है सरकार, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट इन्होंने लागू आज तक नहीं की, C2 प्लस 50% की बात इन्होंने की थी। तो सब चीज जो है किसान को पूरे, मैं भारत से लेके छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ भी भारत में है, तो किसानों को पता है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमको ठगा है। अगर भाई ऐसी बात थी तो 2100 आपको जो बोनस की बात भी आप बार करते ना कि हमने क्यों नहीं दिया, भाई साहब ये एक संरचना है भारत देश की, केंद्र सरकार ने पूरे देश में लागू कर रखा है। हम तो वादा कर दिया 25 तारीख को मिलने वाला है। उस आदेश के खिलाफ भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने 9 बार पत्र लिखा है कि उस बोनस वाले आदेश को रद्द किया जाए ताकि हम किसानों को बोनस दे सके। भाई आप 9 साल से 9 पत्र का जवाब तक नहीं दिए, हटाने के बाद आदेश रद्द करने की बात तो अलग बात है। तो किसानों को मालूम है कि कौन क्या कर रहा है हमारे लिए, कौन कितना हमारे लिए काम कर रहा है,
और जीएसटी हर चीज के ऊपर, हर किसी को ट्रैक्टर पर 18% ले लीजिए, आप बैटरी पे ले लीजिए, उसकी तमाम जो चीजें हैं, जीएसटी, पेट्रोल डीजल कहाँ जा रहा है, तो ये सब चीजें किसान समझ रहे हैं कि हमारे साथ प्रतिक्रिया ले लेते 9 साल में, और 15 साल में रमन सिंह जी ने की है। ठीक है, रिएक्शन लेते हैं जी। निश्चय जी बोलिए। क्या है दिव्यांशु जी, समस्या इन लोगों की ये है कि जब कोरोना काल में गरीब किसानों के लिए और मजदूरों के लिए राशन भेजा मोदी जी ने 3 साल तक, उसको ये बाजार में बेच खाए, है ना। और किसान जो है ये बात कर रहे हैं कि धान खरीदी में, चावल की खरीदी में इनको पत्र जो ये लेके दे रहे हैं, सच्चाई ये है कि मनमोहन सिंह की सरकार पत्र का जवाब दीजिए, पत्र का जवाब दीजिए, इस पत्र का जवाब चाहिए ना, ये जी जी, पत्र का ही जवाब ले लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, पूरी बात सुन लीजिए सत्यप्रकाश जी। मनमोहन सिंह जी की सरकार, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो बारदाना कम किसने किया है? दिव्यांशु जी कौन बोल रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है, सत्यप्रकाश जी 1 मिनट उनकी बात सुन लीजिए। जी जी, निश्चय जी बोलिए बोलिए। तो जहां तक चावल खरीदी की बात है, 24 लाख टन मनमोहन सिंह की सरकार खरीदती थी छत्तीसगढ़ से। पहले साल ही मोदी जी को, भूपेश बघेल, ये राज्य सरकार देती है, राज्य सरकार ने बोला हम 40 लाख टन चावल देंगे, मोदी सरकार ने बोला हाँ हम लेंगे, सहमति दी। इन लोग ये मात्र 23 लाख टन चावल दे पाए, ये मिलिंग करके दे ही नहीं पाए चावल। अगले साल इन्होंने बोला हम 50 लाख देंगे, मोदी सरकार ने बोला ठीक है हम लेंगे। झूठ बोलते हैं कि इनको मना किया गया, 50 लाख टन के लिए हाँ बोल दिया, दुगने से ज्यादा चावल के लिए। ये मात्र 24 लाख टन चावल दे पाए। तीसरे साल इन्होंने बोला हम आपको 60 लाख टन देंगे। आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ सत्यप्रकाश जी, 1 मिनट 62 लाख टन चावल की जब बात हुई तो ये अभी तक मात्र 53 लाख टन चावल दे पाए हैं, और हम 58 ही दे पाएंगे ऐसा हाथ जोड़ लिया इन्होंने। ये स्वयं मिलिंग नहीं करा पाते, चावल नहीं दे पा रहे हैं, ये राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की नाकामी है। दूसरी बात जी, जहां तक ये बोल रहे थे मोदी जी की जो धान की कीमत को लेकर के जो नीति रही है 2013-14 में, केंद्र सरकार जो है 15 कुंटल के हिसाब से मात्र 19,500 रुपए देती थी, और अभी मोदी जी 65,000 रुपए दे रहे हैं। 65,000 रुपए छत्तीसगढ़ के किसानों को 65,000 रुपए एकड़ का मिल रहा है। कहां 19,500, कहां 65,000? आप तुलना ही नहीं है, कहीं 4 गुना से ज्यादा भी पैसे मिल रहे हैं। और ये जो बोनस की बात कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं ना 25 दिसंबर को बोनस मिल जाएगा, लेकिन इन्होंने 2022 का बोनस पूरा अभी तक नहीं दिया किसानों को। आखिरी किस्त, मैं स्वयं किसान हूं, आखिरी किस्त नहीं मिली 2022 की। 2023 का तो सवाल ही छोड़ दीजिए। इन्होंने मात्र 3 साल दिया है। भूपेश बघेल की सरकार ने 2022 का पूरा बोनस नहीं दिया और 23 का नहीं दिया है। ठीक है, ये जो है केवल विज्ञापन में लोगों को बताते हैं, लेकिन किसान सब सच्चाई समझ चुका है और इनकी असलियत को जान चुका है। ये जो कागज लेके ऐसा फर्जी जो बताना बरगलाना चाहते हैं, अब किसान इनके चक्कर में नहीं आएगा। महिलाओं बहनों ने सरकारें बना दी हैं, किसानों मजदूरों। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बोनस की बात आई है, फर्जी बातें करेंगे। ठीक है सत्यप्रकाश जी, 1 मिनट, बोनस की बात आई है। वो बोल रहे हैं कि 23 का तो छोड़ ही दीजिए, 22 का भी नहीं मिला। अनिरुद्ध जी से कमेंट चाहूंगा, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। जी अनिरुद्ध जी, बोनस की बात पर मैं चाहूंगा कि आप एक कमेंट करें। वो कह रहे हैं कि अब 23 का तो छोड़ दीजिए, 22 का भी नहीं मिला। देखिए क्या है कि 22-23 की बात जो है, एक्चुअल में बोनस पे जो बहस का मुद्दा अभी से नहीं है। बोनस का मुद्दा जो है रमन सिंह जी के शासनकाल से चला आ रहा है। जो इनका तीसरा कार्यकाल था तो 300 रुपए बोनस देने की बात हुई थी, वायदा तो हुआ था, लेकिन शुरुआती दौर में कुछ ऐसी स्थितियां थी कि मतलब छत्तीसगढ़ और केंद्र के बीच पता नहीं तालमेल बैठ पा रहा था कि नहीं बैठ पा रहा था, जबकि वहां पे भी सरकार मोदी जी की थी या डॉक्टर रमन सिंह जी की थी। तो आखिरी जो 2 साल थे रमन सिंह के कार्यकाल में, तो कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि बोनस देने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ राज्य में बोले कि यहाँ पे जो देंगे, तो फिर इधर भी तालमेल गड़बड़ाया। यहाँ पे आकर कहीं बोले, उधर उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य से ज्यादा की धान की खरीदी नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे जो है अपना कुछ समर्थन मूल्य और बोनस की बात हो रही थी, तो फिर वो किसान न्याय योजना जो है भूपेश बघेल सरकार लेकर आई। तो दोनों तरफ, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें चाहे केंद्र की बात करें, स्पष्टता अगर कहीं आप देखें तो मामला उलझ जाएगा। मतलब अगर कहीं आप बयानबाजी से अगर कहीं आप समझने की कोशिश करेंगे धरातल से जुड़ी बातों को, तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए तो यह कि आपको किसानों के पास जाना पड़ेगा। तो खैर मैं उतने विस्तार पे नहीं जाऊंगा, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, तो देखिए क्या है कि एक चीज थोड़ी सी मुझे ठीक लगी अभी पिछले 2-3 सालों में। पहले ऐसा होता था कि ठंड में एक बार बारिश होती ही होती है, तो बारदानों की कमी से जो है मंडियां पड़े और यहाँ पे पड़े सब धान जो है भीग जाया करते थे, उसकी शिकायतें कुछ कम हुई है। तो ये एक जो है किसानों के पक्ष में जो है एक चीज ये होते मैंने देखी है। दिव्यांशी जी, मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूं इसमें। जी बोलिए। जो भाजपा के समय 2 वर्ष का बोनस नहीं दिया गया था, वो तो इस बार हमने वादा कर दिया 25 दिसंबर को किसानों को मिल रहा है। बाकी तो बोनस दिया गया था ना, केवल 2 साल का था, उसमें देर सवेर की बात थी, उसको हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन
कांग्रेस की जो सरकार यहां बोनस देती है 4 किस्त में 1.25 साल में देती है। अभी जो धान 2022 में हमने बेचा था उसकी पहली किस्त बोनस की मई 2023 में, 22 के बेचे हुए धान की मई 2023 में पहली किस्त, दूसरी अगस्त में, तीसरी नवंबर में और चौथी किस्त तो 2024 के मार्च में मिलनी है। मतलब इतने 1.5 साल के अवधि में ये लोग पैसे देते हैं, इसलिए वो पैसे नहीं मिल पाए। 2022 का पैसा जो 2024 में मिलना, 2023 में इनकी सरकार जा रही है, इससे पैसे नहीं मिले किसानों को। 2023 का तो सवाल ही नहीं उठता, ये टेक्निकल बात है। हम तो 2 साल का पैसा जो बचा था वो हम 25 दिसंबर को दे रहे हैं। ठीक है, अभी आपने जो कुछ भी बोला है, लेकिन उसमें आपने एक लाइन और बोली लास्ट में कि 2023 में इनकी सरकार जा रही है। इतने कॉन्फिडेंस से आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार जा रही है? अभी तो परिणाम नहीं आया। भाई, जिन गरीबों का इन्होंने 13 लाख से ज्यादा लोगों का कच्ची छत वालों का मकान वापस कर दिया, जिन गरीबों के राशन ये बेच खाए, 3 साल का कोरोना काल का राशन ये बेच खाए, जिन किसानों के साथ इन्होंने खाद और बोरी की कालाबाजारी करी, जिनके रकबे काटे, जिनके मेड़ का, बिना मेड़ के कोई खेत होता है क्या भैया? और उसकी जो एवरेज उपज निकलती है वो तो उसी से निकलती है, उसमें मेड़ भी शामिल होती है। मेड़ के रकबे काटे, इन्होंने किसानों को इतना तरसाया, टोकन के लिए तरसाया, खरीदने के लिए, धान खरीदने के लिए इतना तरसाया है, और जबरदस्ती गोबर बेचा, मिट्टी मिला गोबर को 10-10 रुपए किलो में, किसान के आंसू आ गए। आप किसान की स्थिति देखिए, छोटे किसानों की विशेष तौर पे बहुत खराब। ठीक है, चलिए, ठीक है, मजदूरों की स्थिति बहुत खराब रही। शराब का ऐसा अवैध व्यापार किया। ठीक है, निश्चय जी, मैं रिएक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, आपकी बात पर मैं रिएक्शन ले लेता हूँ। जी, सत्यप्रकाश जी बोलिए। देखिए, ये बात करें ना, किसानों को बहुत तरसा है। 2018-19 में 80 लाख मीट्रिक टन, उसके 83 लाख मीट्रिक टन, 92 लाख मीट्रिक टन, 97 लाख मीट्रिक टन, 107.53 लाख मीट्रिक टन। अगर पूरा चावल खरीदा ना भाई मोदी सरकार ने, इसलिए आपने दिया है, और पैसा पूरा मोदी सरकार। थोड़ा सा उनको बोलने दीजिए, निश्चय जी 1 मिनट, उनको बोलने दीजिए। बढ़ता गया, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने चावल हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने ये बोला वो बोला, उससे बता देता हूँ। शुरू में 23 लाख मीट्रिक टन, 26 लाख, 22 लाख, 32 लाख, 36 लाख। और एक और चीज देखिए, हमारी जब यूपी की सरकार थी तो कोई ऐसे सेंट्रल पूल कोटा नहीं था। ये रमन सिंह का पत्र है जो मोदी जी को लिखा था कि ये सेंट्रल पूल कोटा ना बनाया जाए। बिना, अरे आप अपना बताइए, आपने जो ये 23 लाख, 24 लाख, 36 लाख रुपए ये मिलिंग करके आप दे पाए हैं, कोटा तो आपको 40 लाख। उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको, रमन सिंह ने पत्र लिखा था 2014 में, जब आपकी सरकार 5 साल रही है, उसका तो ये चीज मैं बोल रहा हूँ। तो दूसरी बात देखिए, एक चीज और बोल देता हूँ। सरकार ने जो बोला ना, बताएंगे जो दारू बेचा, सूर्यकांत तिवारी का कोयला गैंग, आपका ये जो जितने प्रकार के, अगर आप भी बोलेंगे वो भी बोलेंगे तो समझ में कैसे आएगा? राशन घोटाला गैंग, ये जिन्होंने गैंग चलाया, इसके अलावा कुछ चलाया क्या आपने भैया? उसका जवाब दे दीजिए थोड़ा। 5 साल कि इन्होंने इसे हमको चलाया है। भाई, बोनस अगर हमने 9 बार पत्र लिखा है तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया? बोनस नहीं देने का आप बताइए, 2023 का आपने बोनस दिया कि नहीं दिया? आप पहले ये बताइए, 2022 का आपने पूरा बोनस दिया कि नहीं दिया? इसका जवाब दीजिए ना। आपने वादा किया था, आपकी सरकार 2023 में रही, 2022 का आप बोलते थे 2024 मार्च में देंगे आप। सरकार का ये दोहरा जवाब दीजिए। वो सब जानता है, अनिरुद्ध जी को मालूम है कि जब 2500 रुपए जब हमने बात की थी तो इन्होंने चावल नहीं लिया था। अरे 1.5 साल तक तो ये चावल। अरे यार, हर बार आपका कोटा बढ़ के आया भाई। 24 लाख का 50 लाख, 60 लाख, 62 लाख आप चावल भी दे निश्चय जी, निश्चय जी सुन लीजिए पहले बात। नहीं, ये जो बोल रहे हैं मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये बता रहे हैं, प्रवक्ता है, 2022 बोलेंगे तो आप सुनिए ना, तो जवाब देंगे आपकी बात का। जी बोलिए सत्यप्रकाश जी। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, निश्चय भैया 2018 में जब हमारी सरकार बनी, हमारी सरकार बनी, इन्होंने 1.5 साल तक चावल नहीं लिया क्योंकि हमने 2500 की बात की। अभी अनिरुद्ध जी ने भी बात बताई, 26-40 अभी तक दे दिया, वो ठीक है। मगर देखिए, उस समय आपको हर साल कोटा बढ़ के मिला, आपके पास सारे पत्र यहाँ थे वो। तथ्यात्मक रूप से गलत बात मत बोलिए। ये बताइए 2022 का पूरा बोनस दिया कि नहीं दिया? 2023 का बोनस दिया कि नहीं दिया? आपने ये बताइए, क्योंकि उनको भी सच्चाई मालूम है। उस समय तो यही थे ना, ये इधर ही झंडा लेके खड़े थे। अरे 2022 का बोनस, एक मिनट सत्यप्रकाश जी, वो जो पूछ रहे हैं, ठीक है। देखिए, केंद्र सरकार हो या रमन सिंह सरकार हो, सिर्फ और सिर्फ किसानों को ठगा है, सिर्फ और सिर्फ किसानों को छला है। एक मिनट सत्यप्रकाश जी, वो जो सवाल उन्होंने पूछा है कि 22 का बोनस और 23 का बोनस दिया या नहीं दिया, उसका 1 मिनट जरा जवाब दे दीजिए। 22 और 23 के बोनस की बात आई है जी। मेरे से बोल रहे हैं? हाँ, आप ही से पूछ रहा हूँ। हाँ, देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ। बोनस जितना भी है हमने दिया है, बोनस कोई नहीं रुका है। और सिर्फ और सिर्फ जो 2 साल का बोनस हमने बोला था कि रमन सिंह ने देंगे, वो देंगे, पैसा रुका हुआ भाई साहब मेरा। अगर आप बोल रहे हैं कि आपने पूरा पैसा दे दिया, उनको तो बोलने दीजिए कि आप कोई पैसा किसानों को देने वाले नहीं है। अगर पत्र
आप जवाब दीजिए। आप बोलिए कि आप पैसा नहीं देने वाले किसानों का पैसा खा गए क्या? तो बताइए क्लियर। आपने नहीं दिया, मैं तो बोल रहा हूँ आपकी आखिरी किस्त नहीं आई है, मार्च 2024 में आती थी। मिला है तो इनको खुद को तो मिला ही पैसा। अरे बीजेपी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, हर कोई इसका फायदा ले रहा है। अरे भाई 2024 की किस्त जो 2022 ठीक है करने के चक्कर में ये ऐसी बातें कर रहे हैं, गलत बयानबाजी। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि राजनीति के चक्कर में किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए। अनिरुद्ध जी के पास जाना चाहूंगा। अनिरुद्ध जी, दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं हम सही कर रहे हैं, सामने वाली पार्टी गलत कर रही है, दूसरी पार्टी भी यही कह रही है, लेकिन इस चक्कर में नुकसान तो किसान का हो रहा है ना अनिरुद्ध जी? किसान का नुकसान नहीं साहब, किसान अभी फायदे में है जी। सत्ता कांग्रेस की आए या भारतीय जनता पार्टी के, किसान फायदे में ही रहेंगे। उसका एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पहला मैनिफेस्टो जो है सबसे पहले आया, कांग्रेस का बाद में आया, तो ये मेरे सामने है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी जो है 3100 रुपए में की जाएगी। सीधे सीधे किसानों के हित की बात है, वो भी जो किसान के हित की बात कर रही है। उसके बाद फिर जो है कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ गया, बोले 31 से नहीं 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। और ये मैनिफेस्टो में ये भी दिखा रहा है कि किसानों का इस बार भी कर्जा माफ होगा। तो जो आप दिव्यांशी जी किसानों के नुकसान की बात जो कर रहे हैं, तो अभी जो है स्थिति जो है, दोनों पार्टियां किसान को लेकर भारी चिंतित हैं। जी। पूरे देश भर में, छत्तीसगढ़ में जो जितने दुबले कांग्रेस और भाजपा के लोग हुए जा रहे हैं उतने कहीं नहीं है। और मैं खैर सम्मान करता हूँ दोनों पार्टियों का, क्योंकि किसान हमारे तो क्या ये कहा जाए कि किसान इंतजार कर रहे हैं? हम लोग किसान का उगाए अनाज खा के एक मिनट जी, क्या बोले? तो क्या ये कहा जाए कि किसान इंतजार कर रहे हैं सरकार बनने का 3 तारीख का? निश्चित रूप से किसान ही सबसे ज्यादा 3 तारीख का इंतजार कर रहे हैं दिव्यांशु जी, किसान और दूसरा जो है विवाहित महिलाएं, क्योंकि विवाहित महिलाओं के लिए भी दोनों पार्टियों ने जो है बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। तो न सिर्फ किसान बल्कि महिलाएं और युवा भी 3 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। 3 तारीख को परिणाम आ जाएगा और ये पता चल जाएगा कि छत्तीसगढ़ में इस बार किसकी सरकार बनेगी। और छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।